नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। तो दोस्तों, शीट को देख के आप भी अब समझ गए होंगे कि आज हुआ क्या है। वैसे मूड नहीं है आज वीडियो बनाने का। उसका रीज़न है कि रिटेलर रोज़ वही गलती करता है। हम एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, ताकि रिटेलर जो आपके ग्रुप सर्कल में लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो रिटेलर गलती करता है वो बच जाए। आज मैं एक सिंगल ही वीडियो बनाऊंगा, 5 मिनट वाला व्यू नहीं बनाऊंगा, ताकि समझ में आए सबको कि आज क्या हुआ है और कल हो क्या सकता है। दोस्तों, रिटेलर जो है फुल बुलिश व्यू लेके गया है, और बुलिश व्यू भी डबल गलती करके गया। कॉल खरीदी है और पुट बेच दी है। वहीं एफआईआई नेगेटिव व्यू, प्रॉस नेगेटिव व्यू, और डीआईआई इसकी छोटी मोटी अपनी कवरिंग है। नेट बेसिस पे रिटेलर के पास 42,933 कंट्रैक्ट हैं। डीआईआई इसके पास 74,807 कंट्रैक्ट हैं जो इसने शॉर्ट किए हैं। और प्रॉस एफआईआई ने थोड़ा सा माल हल्का किया, 14,651। आहिस्ता आहिस्ता सोच के चल रहा है, और ऊपर जो पुट ये एक्यूमुलेट करना चाहता है वो पुट आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट कर रहा है। और प्रॉस 17,223 कंट्रैक्ट इसके पास हैं। रिटेलर 1,52,000 कंट्रैक्ट कॉल में, 401 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास है, 60,161 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं। मतलब आज इसने कॉल अपनी बुक की है एक्चुअली प्रॉफिट में, 36,000 कंट्रैक्ट। और पुट में 4,26,000 कंट्रैक्ट रिटेलर शॉर्ट है। और सारी पुट जो है एफआईआई डीआईआई प्रॉस के पास है। और डीआईआई और प्रॉस, डीआईआई इसके नंबर में चेंज तो नहीं है, लेकिन प्रॉस और एफआईआई काफ़ी बड़ा नंबर जो है एक्यूमुलेट करने में कामयाब हो गए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में कोई बड़ी लंबी चौड़ी हलचल नहीं है। एफआईआई का न्यूट्रल व्यू है, क्लाइंट 14 लाख कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस 2,37,000 कंट्रैक्ट इनके पास है। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। दोस्तों, अभी तो यूएस मार्केट के फ्यूचर ऊपर हैं, 6:15 बजे हैं। वीडियो जल्दी बन रहा है, लेकिन मार्केट कैसे यूएस मार्केट कामकाज करेगी पता नहीं। लेकिन हमें अगर गैप अप मिलेगा तो पुट लेके ज़रूर चलेंगे, ये बात तय है। निफ्टी 18,025 पे कामकाज करी है। एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन क्लोजिंग से 30-40 पॉइंट ऊपर ही है। बैंक निफ्टी ने जो आज सारा अपना काम जो है तमाम करवा दिया। कैश मार्केट का डाटा जो है वो अपडेट नहीं हुआ, तो हम सीधा ऑप्शन चेन पे चलेंगे। 17,999, एक्चुअली 17,960 की क्लोजिंग है, लेकिन 40 पॉइंट जो है आफ्टर एडजस्टमेंट पोस्ट क्लोजिंग ऊपर हुई है। तो हम सीधा 18,000 के लेवल पे चलेंगे। 18,000 पे आप देख सकते हो 32,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं, और पुट में अनवाइंडिंग है। 850 के लेवल तक पुट में अनवाइंडिंग है। एक चीज़ समझ में आई कि पुट में तो आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई, और कुछ थोड़ी बहुत जो रह गई है वो कल के लिए बचा दी गई है। यहाँ पे कहीं पे बड़ी लंबी चौड़ी हरकत नहीं है। तो एक बार मंथली वाली भी देख लें कि मंथली में क्या हुआ है, वहाँ से भी कुछ क्लू समझ में आएगा। 18,000 मंथली पे, यहाँ पे भी आप देखोगे कहीं कहीं राइटिंग है हल्की, और कहीं कवरिंग हो गई है। और 18,000 पुट यहाँ पे भी नीचे तक ही 17,700 पे कुछ ऐड हुआ है, 17,600 पे ऐड हुआ है। लेकिन आपको पता है डाटा रोज़ ही चेंज होने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या है, इवन आप देखोगे 17,500 पे भी कवरिंग है, 17,400, 450 यहाँ पे भी कवरिंग है। कुछ हल्का फुल्का एडिशन 800 और 600, 550 के लेवल के आसपास हुआ है। मतलब पुट में कोई ज़्यादा निफ्टी में कामकाज नहीं हुआ, एक बात तय है। तो निफ्टी जो है अगर गैप डाउन होती है तो एक बार के लिए आप बाय करके चल सकते हो। अगर 101 पॉइंट का गैप डाउन मिले तो दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में हो सकता है अगर तो ऊपर ओपन हो, गैप अप हो जाए,
तो तब भी आप बाय करके चल सकते, पुट बाय करके चल सकते हो। 18,100 18,050 के आसपास बाय ओपन होती है तो 18,100 रेजिस्टेंस है, फॉलोड बाय 18,200। 18,000 पे 65,000 कंट्रैक्ट है, जिसमें से 32,000 आज ही जुड़े हैं। तो सपोर्ट जो है क्या 17,900 पे है, क्योंकि 18,000 की सपोर्ट थी, आज ये थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। अब अगली सपोर्ट 17,900 पे भी हल्की है और 17,800 पे थोड़ी सी सपोर्ट है, जहाँ 61,000 कंट्रैक्ट हैं। और रेजिस्टेंस जो है वो 18,000 पे है, फॉलोड बाय 18,100। तो जो कल की रेंज रह सकती है 17,800 से लेके 18,100 की रह सकती है। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, खुलते ही अगर निफ्टी स्लिप कर जाए, तेज़ी से नीचे की तरफ आए, तो ये ओवर सोल्ड टेरिटरी में चली जाएगी। तो 800-850 के लेवल के आसपास अगर आएगी तो वहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो, मंथली वाली बाय करना। दूसरा, अगर गैप अप मिल जाती है किसी कारणवश, कोई यूएस मार्केट अच्छी खुल जाए या एशिया की वजह से अच्छा खुल जाए, उस केस में भी पुट बाय कर सकते हो 18,100 के आसपास। 18,100 अभी अपने आप में हर्डल है, और क्योंकि अगर गैप अप होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। यही बात कल भी हमने आइडेंटिफाई की थी कि अगर 230 के ऊपर नहीं ओपन होके सस्टेन होती तो ये नीचे आएगी, वही नीचे आज मार्केट आ गई। तो जो रेंज है वो 17,800 से लेके 18,050 18,100 ये रेंज रह सकती है कल के लिए निफ्टी की। बाय ऑन डिप्स, खुलते ही अगर तेज़ी से नीचे आ जाए तो 17,800 850 के आसपास यहाँ पे एक बार बाय कर सकते हो। तो या ये काम दूसरा कर सकते हो कि अगर गैप अप मिल जाता है तो यहाँ पे 18,050 100 की तरफ जो है पुट बाय कर सकते हो। लेकिन निफ्टी में जो है पोजीशंस बहुत ही हल्की हो चुकी हैं पुट में, इस चीज़ का आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है, क्योंकि अगर ऊपर निकल के सस्टेन की तो शॉर्ट कवरिंग भी बड़ी अच्छी आ सकती है। 18,130 के ऊपर निकली तो। बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे डाटा क्या बोलता है। अब बैंक निफ्टी 38,307, और काफ़ी दिनों से बैंक निफ्टी जो है ये कमज़ोरी दिखा रही है 38,307। यहाँ पे भी आप दोस्तों देखोगे पुट में काफ़ी पोजीशन हल्की हो चुकी हैं 38,500 के लेवल तक, और 38,400 पे ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की राइटिंग आज हुई है। और यहाँ पे भी उम्मीद लग रहा है कि कुछ राइटिंग जो है अगले महीने की हुई है या अगली वीक की हुई है। और कॉल में हर लेवल पे ओपन इंटरेस्ट जो है अच्छा है। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है जो मैं देख रहा था, अभी 2 दिन है एक्सपायरी में, कल का और एक परसों का। यहाँ पे हर जगह जो आपको अनवाइंडिंग ये क्या दिखा रही है, 39,000 पे अनवाइंडिंग है, जबकि ये इजीली जीरो हो सकती थी अगर मार्केट ने नीचे ही आना है तो। 39,500 ये भी अनवाइंडिंग हुई है। कुछ जो है 40,000 के लेवल पे जैसे कॉल ऐड हुई है। इसका मतलब जो कॉल रिटेलर लेके गया है वो कुछ आउट ऑफ मनी कॉल्स भी हैं। ये गुपचुप तरीके से कुछ एडिशंस हुआ है, जैसे ये 40,000 है, जैसे 40,500 पे 18,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे अनवाइंडिंग है 41,000। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव अपसाइड तरफ भी दे सकती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रीज़न ये है कि पुट पे जो है ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, और कॉल साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, जैसे 38,500 400 300। कल अगर रिटेलर गलती कर दे, पुट में आके बैठ जाए सुबह खुलते ही मार्केट में, तो मार्केट आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ दे सकती है। और ये शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में 700 से 1000 पॉइंट की हो सकती है, क्योंकि कुछ है कि जो, और मैं श्योरिटी नहीं कहता, लेकिन ये मुझे डाटा में एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर ये जीरो हो सकती थी, ये जीरो हो सकती थी, ये जीरो हो सकती थी, ये सारी जीरो हो सकती थी। जो राइटर्स का काम होता है कि अल्टीमेटली जीरो करना, अगर ये सारी जीरो हो सकती थी तो फिर यहाँ पे कवरिंग करने की क्या ज़रूरत थी। तो इसलिए एक चीज़ लग रही है कि शायद इन राइटर्स के दिमाग में भी ये चीज़ है कि अगर बैंक निफ्टी ने कवरिंग दिखाई तो काफ़ी तेज़ी से दिखा सकती है, और फिर जो आज उनको प्रॉफिट हो रहा है राइटिंग का वो नुकसान में बदल सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इवन 39,000 आपने देखा, अगर ये हल्की फुल्की ये राइटिंग है 39,000 के लेवल पे,
38,500 पे जैसे 99,000 कंट्रैक्ट हैं, 42 आज जुड़े हैं। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ ये तो सारे रिटेलर ने लिए हैं, लेकिन रिटेलर जैसे अपनी पोजीशन बड़ी जल्दी चेंज करता है, तो कल अगर वो खुलते ही पुट में अपनी पोजीशन बना ले तो दोस्तों यहाँ पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। अगर खुलते ही एक बार यहाँ पे भी स्लिप हुई बैंक निफ्टी 38,000 के लेवल या उसके नीचे 37,800 तक 400-500-600 पॉइंट अगर खुलते ही स्लिप हो गई, जो प्रॉबेबिलिटी बनती भी है, तो आवर्स होल्ड लेवल में जाएगी और आवर्स होल्ड लेवल से कवरिंग बड़ी तेज़ी से आएगी। तो ये पिछले शायद 3-4 दिन पहले भी हमने देखा कि आवर्स होल्ड लेवल पे मार्केट पहले नीचे 101 पॉइंट गई और उसके बाद 250 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में दिखाई थी। तो सेम बैंक निफ्टी में भी कल रिपीट हो सकता है, इसलिए राइटर्स ने अपनी पोजीशंस जो ऊपर के लेवल पे, जो पास के लेवल थे 39,000 यहाँ पे, जो है ये हल्की करने में अपनी समझदारी दिखाई। तो देखते हैं कल कैसा ट्रेडिंग सेशन रहता है, क्या पॉजिटिव ओपनिंग होके नेगेटिव आती है, और अगर पॉजिटिव ओपनिंग हो गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है नेगेटिव की तरफ आना लाजमी है। लेकिन खुलते ही एक बार अगर तेज़ी से नीचे आई तो आवर्स होल्ड के लेवल के आसपास आ जाएगी, फिर वहाँ से आप बाय करके चल सकते हो और काफ़ी अच्छी जो है फिर ये प्रॉफिट दे सकती है। 37,000 38,000 इस लेवल के आसपास एक बार के लिए बाय अटैम्प्ट करनी चाहिए। उम्मीद है कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओगे। 37,800 से 39,200 ये रेंज कल के लिए रह सकती है। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक कैसे है ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।